हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इम्प्रेस से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि दिसंबर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जा सके और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, और मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ वो अपने तरीके से मैं उसे डेराइव करता हूँ, ठीक है, ताकि आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझा सकूं। तो जो भी क्वेश्चंस बने होते हैं उनको मैं अपने तरीके से लिखता हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन क्या है, इनमें से बताना है आपको। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? कैल्क, एमएस वर्ड, राइटर या इम्प्रेस, क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन जो है आपका इम्प्रेस कहलाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एक्टिव स्लाइड को नॉर्मल मोड में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? जो भी एक्टिव स्लाइड है उसे नॉर्मल मोड में करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट का, कंट्रोल का, एंटर का या फिर टैब का? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मल मोड में बदलने के लिए हम एंटर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है? इम्प्रेस में पूछ रहा है मास्टर स्लाइड जो फंक्शन होता है वो किस मेनू में पाया जाता है? स्लाइड मेनू में, एडिट मेनू में, फाइल मेनू में या टूल्स मेनू में? तो मास्टर स्लाइड जो है वो आपका स्लाइड मेनू में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में टेक्स्ट ब्लॉक के अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कोई स्लाइड आपने खोला, उसमें जो ब्लॉक होता है, टेक्स्ट ब्लॉक जो होता है उसके सबसे अंत में आपको जाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल आप करेंगे? कंट्रोल प्लस होम का, कंट्रोल प्लस डेल का, कंट्रोल प्लस एंड का या डाउन एरो की का? तो किसका यूज करेंगे? अगर अंत में जाना है किसी टेक्स्ट ब्लॉक के तो आपको कंट्रोल प्लस एंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल रूप से चयनित वस्तु की गति को बाधित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हॉरिजेंटल या वर्टिकल, यू कहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो चयनित वस्तु आपने मतलब चयन किया हुआ है, जिसे सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी गति को आपको रोकना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड की का, शिफ्ट प्लस ड्रैग का, कंट्रोल प्लस टी का या पॉज का? तो किसका यूज करेंगे? तो शिफ्ट प्लस ड्रैग का। ड्रैग क्या है? तो माउस का जो बीच वाला बटन होता है, रोल करते हैं, वो ड्रैग कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन के शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? लाइन की शुरुआत में अगर आपको जाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? होम का, पेज अप का, अप एरो का या एंटर का? किसका इस्तेमाल करेंगे? शुरुआत में जाना है लाइन के तो बताइए। अगर लाइन की शुरुआत में जाना है तो आपको होम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, होम पेज अगर आप प्रेस करेंगे की तो आप शुरुआत में पहुंच जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, किसी प्रेजेंटेशन के लाइन के अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लाइन के अंत में, उसमें पूछा था लाइन की शुरुआत में, अब पूछ रहा है कि लाइन के अंत में अगर जाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे?
एंड की का, होम की का, डेल की का या बैक स्पेस की का? तो किसका करेंगे अंत में जाने के लिए? तो एंड की का। एंड मतलब अंत, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला है ऑब्जेक्ट के अनुपात को बनाए रखने के लिए ऑब्जेक्ट का आकार बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे अगर बरकरार रखना है तो ऑब्जेक्ट का आकार अगर आप बदलना चाहेंगे तो किसके द्वारा आप बदल सकते हैं? F2 फंक्शन से, शिफ्ट प्लस ड्रैग से, F4 फंक्शन से या कंट्रोल प्लस ड्रैग से? तो किससे बदल सकते हैं बच्चों? शिफ्ट प्लस ड्रैग से, ठीक है। अगर शिफ्ट प्लस ड्रैग करेंगे तो जो आकार है ऑब्जेक्ट का वो बदलता जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है करंट मोड से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? करंट मोड मतलब जिस पे आप काम कर रहे हैं उससे आपको बाहर निकलना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? जिस लाइन को आप लिख रहे हैं उससे बाहर निकलना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। बैक स्पेस है, डेल है, एस्केप है या टैब है? तो करंट मोड से अगर आपको बाहर निकलना है तो एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एस्केप की का। चलिए अब नेक्स्ट, उस ऑब्जेक्ट का चयन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है जिस क्रम में वह बनाए गए थे? जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 बनाया है और वो 1 5 6 2 3 ऐसे क्रम में आ गया है, ठीक है। तो उसे सीरियल वाइज बनाने के लिए किस की का यूज करते हैं क्रम में बनाने के लिए, वही पूछ रहा है। F1 का, F3 का, एंटर का या टैब का? तो उसी क्रम में बनाने के लिए टैब की का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है बच्चों। वो अरेंज करता है आपके वर्ड्स को, लाइन को, सेलेक्ट नंबरिंग को, ठीक है। तो टैब की का इस्तेमाल किया जाता है क्रम में बनाए रखने के लिए। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्टाइल एवं फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इंप्रेस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F7, F11, F4 या F12? तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए हम F11 का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। F11 दबाएंगे तो फॉर्मेटिंग के लिए या स्टाइल के लिए आप रेडी हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है इसलिए मैं लेकर के आया हूं। नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी इंप्रेस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 या केवल F5, कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5? सब में F5 दिया है तो मतलब निश्चित है कि F5 होगा ही होगा। तो नेविगेटर की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है? कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ प्लस F5, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, किसी प्रेजेंटेशन को एंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मतलब प्रेजेंटेशन को आपको समाप्त करना है, बंद करना है, क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, क्या होगा? होम की, अल्ट प्लस F4, एस्केप या टैब? बताइए कौन सी शॉर्टकट कुंजी से आप प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो एस्केप की से, ठीक है। ESC जो सबसे कॉर्नर पे होती है लेफ्ट साइड में, उसी से आप प्रेजेंटेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अल्ट प्लस F4 से तो वो आपका पूरा जो मोड आता है स्विच ऑफ और ऑन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन खुल जाता है किससे? अल्ट प्लस F4 से, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर इंप्रेस में जूम इन करना है और जूम आउट करना है, जूम इन या जूम आउट मतलब छोटा या बड़ा, तो किसके द्वारा हम कर सकते हैं? जूम इन का मतलब होता है बड़ा, जूम आउट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो जूम इन और जूम आउट ये वर्ड आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए मैं इसी तरह से लेकर के आया हूं।
उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है पूछ रहा है, F1 F2, एरो अप एरो डाउन, @ और हैश, या प्लस और माइनस। तो जूम इन के लिए जो होता है बच्चों वो प्लस साइन होता है, अगर आपने प्लस दबाया तो जूम इन होगा, और अगर जूम आउट करना है तो माइनस का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में व्यू स्लाइड शो के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? व्यू स्लाइड शो बताइए, F3 का, F5 का, F7 का, F9 का, किस फंक्शन का यूज करते हैं व्यू स्लाइड शो के लिए? तो F5 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है या कितना प्रतिशत होता है? 3000%, 200%, 1500%, 2500%। इंप्रेस में अधिकतम जो जूम किया जा सकता है वो 3000 तक किया जा सकता है, 3000% तक होता है। ठीक है बच्चों, इससे अधिक नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इंप्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है? देखिए मैं दोनों क्वेश्चन बार बार आपसे कहता हूं कि एक जगह पे इसलिए रखता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। मैक्सिमम जूम जो था वो 3000% था, मिनिमम जूम यानी कि न्यूनतम जूम जो होता है साइज वो कितना होता है? 5%, 2%, 6% या 4%? बताइए, और इसे याद भी रखिएगा अच्छे से ताकि आप एग्जाम में पूछे तो अच्छे से कर सकें। तो न्यूनतम जो होता है वो 5% होता है। ठीक है बच्चों, और कैल्क में 6% होता है, याद होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है? पावर पॉइंट के किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है? फाइल के अंदर, एडिट के अंदर, व्यू के अंदर, या फॉर्मेट के अंदर? स्लाइड शॉर्टर कमांड किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो व्यू के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड किस मेनू में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड ट्रांजिशन कमांड किस मेनू में पाया जाता है? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए, टूल्स में, स्लाइड में, फॉर्मेट में, या एडिट में? किस में पाया जाता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन कमांड जो है वो स्लाइड में ही पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू कमांड का उपयोग करते हैं? ठीक है, स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू कमांड का उपयोग हम करते हैं? व्यू स्लैश टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेट स्लैश टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट स्लैश टेक्स्ट बॉक्स, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर स्लाइड पर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो इंसर्ट स्लैश टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम करते हैं। इंसर्ट इसलिए क्योंकि हम उस स्लाइड को बना रहे हैं तो उसमें हम कुछ जरूर डालेंगे, इसलिए इंसर्ट का यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इंप्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? यानी कि इंप्रेस प्रेजेंटेशन का जो डिफॉल्ट नाम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अनटाइटल्ड 1, स्लाइड 1, व्यू 1, इंसर्ट 1? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो अनटाइटल्ड 1। ठीक है, या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। ठीक है, अनटाइटल्ड 1। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी किसी का भी एक्सटेंशन जरूर पूछेगा तीनों में से। तो इस बार पूछा है इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है? .odx, .odt, .odt या .odp? बताइए, इंप्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, तो ODP। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एक नई स्लाइड आपको अगर इंप्रेस में जोड़नी है, ऐड करनी है,
इंसर्ट करनी है यानी डालनी है तो किसका यूज आप करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल प्लस डी का या कंट्रोल प्लस टी का। अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, स्लाइड की मैक्सिमम नंबर A4 आकार के पेज पर कितने प्रिंट किए जा सकते हैं? मैक्सिमम नंबर A4 आकार के पेज पर कितने प्रिंट अधिक से अधिक किए जा सकते हैं एक बार में, पूछ रहा है। 9, 10, 12, 14। तो बताइए कितने मैक्सिमम प्रिंट कर सकते हैं? तो 9 कर सकते हैं। एक साथ एक बार में A4 आकार के जो पेज हैं आप 9 प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? मतलब ये कहता है कि कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है इनमें से जो लिब्रे ऑफिस का नहीं है। लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन ये नहीं कहलाएगा। कौन सा? .odt, .odp, .rtf या .ods। देखिए .ods भी है, .odp भी है, .odt भी है, लेकिन लिब्रे ऑफिस का RTF जो है डॉट में, ये एक्सटेंशन नहीं होता किसी का भी। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब होमवर्क देखते हैं बच्चों। आज का पहला होमवर्क है आपके लिए, कंट्रोल प्लस H का प्रयोग करके अपनी स्लाइड पर किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि वेब पेज पे हो, उसे कंट्रोल प्लस H की के द्वारा हाइपरलिंक किया जा सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? और दूसरा है, फंक्शन की F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने हेतु नहीं किया जाता है। मतलब F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए नहीं किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? आप इन 2 क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि मुझे पता चल जाता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।